हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक की क्लास कितनी हो चुकी बेटा, 5 क्लास आप लगा चुके होंगे। ठीक है, जिसने 5 क्लास लगाई होगी उसी को आगे की बातें समझ में आएंगी, और जिसने नहीं लगाई वो पहली क्लास से लगाते हुए आए तब बेटा क्लास नंबर 6 को लगाए, अदरवाइज़ बेटा आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो देखते हैं आगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, देखो बेटा, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, पॉजिटिव। और ये स्टेटमेंट है नेगेटिव। ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, बस एसएससी वगैरह के, तो उनके लिए आज तक की क्लास ही सफिशेंट है, बस उसको आगे क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसको और भी एग्ज़ाम वगैरह देने हैं उसको पढ़ना पड़ेगा भी। पहले देखो, हम बनाने को तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी यहाँ पे, हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें यहाँ देखना है कि हमें चाहिए क्या, जिसकी रिक्वायरमेंट उसको देखो बेटा। ऑल कैट आर रैट, हमें कैट और रैट का रिलेशन चाहिए, तो भाई बेटा कैट ये रे एट रेडी, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कितनी वैल्यू है 100, ये वैल्यू कितनी है 50, ये वैल्यू कितनी है 100, ये वैल्यू कितनी है 50। हाँ बेटा, जो वैल्यू कॉमन थी उसमें से एक क्या है 100 है, 100 है तो रिलेशन बन गया, क्या बन गया, रिलेशन क्या बन जाएगा, ऑल कैट आर रैट का एक रिलेशन बन गया, पॉजिटिव रिलेशन। तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट हमारा, ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया है। फिर सम कैट आर डॉग, अब कैट और डॉग कहाँ है बेटा, कैट और डॉग तो पहले स्टेटमेंट में ही है ना, पहले वाले स्टेटमेंट में ही है। तो कैट आर डॉग, ये कई बार ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ये पूछ लिया जाता है कहाँ कहाँ से सही हुआ, बोलोगे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को ऐड करने से जो नया रिलेशन बना उससे आया इसका आंसर। अब ये कैट और डॉग तो यहीं पे है, तो यहीं पे देखना, ये 100-50 है और पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 50-50 सही है। डॉग और लोयन, देखो बेटा डॉग और लोयन कहाँ पे है, डॉग यहाँ पे था, डॉग यहाँ भी है, और अब लोयन का रिलेशन जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में रैट कॉमन है, ये वैल्यू लिख दिया आपने। ठीक है, दोनों में कॉमन जो है एक भी 100 है, हाँ जी, एक रैट हमारा 100 आ गया, तो रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन बनेगा ऑल, सॉरी नेगेटिव बनाना रिलेशन, 100 के साथ में रिलेशन बनेगा नो डॉग आर लोयन का एक नेगेटिव रिलेशन बन गया आपका। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग ये क्या हो गया, सही है, और नो लोयन आर डॉग ये भी सही है, नेगेटिव है इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नो रैट आर बैट, रैट और बैट कहाँ पे बेटा, रैट और बैट, रैट ये बैट ये, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, कर दोगे। लेकिन बेटा ये बताओ तीसरा और चौथा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट को क्या जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ क्या बनेगा, नो रिलेशन। ठीक है, तो बोलोगे आप रैट और बैट में क्या है, नो रिलेशन। जब इनमें रिलेशन नहीं है कोई, ठीक है बेटा, इस तरीके से अगर आपको मान लिया ऐसे आगे ना, ये अगर आपसे ये मतलब ये चीजें तो आपको पता ही है ना, दो नेगेटिव स्टेटमेंट जब जोड़ते हो तो नो रिलेशन आता है। तो रैट और बैट में क्या रिलेशन है बेटा, नो रिलेशन, नो रिलेशन की वजह से क्या हो गए, कट गया। उसके बाद कैट और बैट, कैट कहाँ है बेटा, यहाँ है ना, कैट यहाँ है, और भी कहीं है कि कैट नहीं है, तो हमें कुल मिला के बेटा इस स्टेटमेंट से यहाँ पे आना पड़ेगा,
अगर हमें कैट से बैट का रिलेशन जोड़ना है, आना पड़ेगा। लेकिन बेटा आप रास्ते में देखो, अगर 2 बार आपको निगेटिव मिल जाए, रास्ते में अगर आपको 2 बार निगेटिव मिल गया, तो बेटा आप क्या बोलोगे? नो रिलेशन। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना, तो बेटा इन दोनों का भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये मैं आपको बातें बता चुका हूं पहले। तो जब रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो ये दोनों क्या होंगे? कैट और बैट की चीजें गलत होगी ये दोनों। फिर अगर थोड़ा ध्यान देते हैं कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको गलत नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। उसके बाद क्या चेक करते हैं? एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव है स्टेटमेंट ये, और दूसरा कैसा है? नेगेटिव है। तो आप यहां पे क्या लगा दोगे इसका आंसर बताने के लिए? आइदर 6 और 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलो, ये तो पिछली क्लास का क्वेश्चन था। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। नोट करना है इसको, कोई बच्चे को? हेलो, नोट करना है? हाँ भाई, समझ में आया? जब मैं कराता हूँ तब तो समझ में आता होगा। बस इतना बहुत है। और बेटा जब तक आप खुद से नहीं करोगे, इनको खुद से क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करोगे, एक बार पढ़ के ना, एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ के कंसेप्ट, उसके बाद कोई भी बुक मिले, किसी भी कोचिंग की मिले, कहीं से भी मिले, क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दे करो। तुम्हारा आस पड़ोस में कोई यार दोस्त कोई भी पढ़ रहा हो, लो भाई दिखाना भी, तुम अपनी बुक कैसी है, तुम्हारी बुक देखते देखते सोल्व करनी स्टार्ट कर दो। सब जगह से पढ़ दो कौन क्या पढ़ा है। कंसेप्ट तो बेटा यही रहने वाले आपके, कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाएंगे। ठीक है बेटा, आज हम अगले पड़ाव पे आते हैं। आज हमने सीखना है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब कि संभावना। ठीक है, संभावना। समझो बेटा, अगर मैंने कहा जी ऑल ए आर बी, अगर आपको बोला जाए ऑल ए आर बी, ठीक है, सारा ए बी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी कि सम ए आर बी? सम बी आर ए होगा क्या? ऑल बी आर ए, बताओ भाई, ऐसा होगा क्या? चलो अभी थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ चीजें, लेकिन मैं उस डायग्राम से करूंगा नहीं। अगर मैं इसको बोलूँ कि ऑल ए आर बी, इसका मतलब है कि ये जो ए है, सारा का सारा ए कहाँ पर है? बी में है। तो ये बताओ, जब सारा ए बी के अंदर है, क्या थोड़ा सा ए भी तो बी के अंदर होगा? होगा ही, है ना? तो ये सही है ना? अभी मैं डेफिनेट की बात कर रहा हूं। सम बी आर ए, जब इसके अंदर बना हुआ है, तो जिस बी पर जिसके ऊपर बना हुआ है ना, ये सही होगा। अब क्या सारा बी ए के अंदर है? सारा बी ए के अंदर नहीं है, नहीं है भाई, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट इट इज पॉसिबल। ठीक है, देखो बेटा फिर से देखो, मुझे कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है जिस डायग्राम में ये जो इसने प्रॉपर्टी दी है ना, ये स्टेटमेंट दिया है, वो करेक्ट होना चाहिए। बस मुझे ऐसे डायग्राम बनाना है। एक तो मैं यही बना लेता हूँ डायग्राम। मुझे बस आप ये बताना इस डायग्राम में ये बात सही है गलत है, ये वाली सही है? सही है ना? ठीक है,
अब मैंने क्या बनाया, ए और बी बिल्कुल एक जैसे बना दिए। क्या ये वाली बात उस डायग्राम में सही है गलत है? सही है, सही है ना। आप चाहे ये बना लो, चुन्नू सा ये बना लो, ये यहां भी बात सही है। चाहे वो छोटा सा बना लो, चाहे उसके थोड़ा सा छोटा बना लो, चाहे बिल्कुल इसके जैसा बना लो, तो इस तीनों डायग्राम का मतलब है कि सारा ए बी में है या नहीं है? है। सारा का सारा ए बी में है नहीं है? अरे भाई पूछ रहा हूं, है। अब इन डायग्राम को देखकर मेरे को बताना क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है। क्या ये वाली बात सही है? कहोगे सर जी इसमें तो गलत है, ये इसमें भी गलत है, लेकिन इसमें तो सही है। इस डायग्राम में तो बात सही हो सकती है कि सारा का ऑल बी आर ए, हाँ जी होने को तो हो सकता है। भाई इसने बोला नहीं है लेकिन है, लेकिन हो तो सकता है ना, इसने मना भी तो नहीं करी ना, इसने कोई ए भी तो नहीं मना करा कि सारा बी ए नहीं है, इसने बस ये बात बोल ली थी कि ऑल ए आर बी है। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूं दो लड़के दोस्त हैं, मैंने कहा कि नीरज विश्वास का बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर मैंने विश्वास के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने ये थोड़ी ना कहा विश्वास अच्छा दोस्त है नहीं है, वो अगर गलत दोस्त है वो, तो उसके बारे में कुछ भी हो सकता है। जितनी इंफॉर्मेशन है कि नीरज बहुत अच्छा दोस्त है तो इसके बारे में पता है, दूसरे वाले के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को आपको देखना है, जो बातें आपको नहीं बोली गई है वो हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? बोलोगे हाँ जी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री हमारे देश का नरेंद्र मोदी हो? अभी बोलोगे बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो है। पॉसिबिलिटी तब होती है कि मतलब आपको पता ना हो किसी चीज का और ऐसा हो सकता हो। मैं आपसे कहने लगूं हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? हाँ जी है। क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री राहुल है? बोलोगे नहीं है। हो सकता है? बोलोगे क्या पता जी हो जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैंने पूछा क्या बाहर बारिश हो रही है? बोलोगे अगर आपको पता है। बोलोगे नहीं हो रही है, हो रही है। क्या आप क्या बोलोगे? क्या पता सर, हम तो यहाँ बैठे, क्या पता हो रही हो बारिश। क्या बाहर कोई डोगी बैठा है? हो सकता है सर बैठा हो। देखो जिस बात के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो सब कुछ हो सकता है, समझ में आ गया। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो काम हो सकता है, भाई आपको तो नहीं पता ना, आप मना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। बात आपको समझ में आ गई? तो आप समझ गए होंगे, आज की क्लास में मजा आने वाला है। ये ऐसे ऐसे बेटा ये जो बोलते थे ना वेन डायग्राम से कराओ, वेन डायग्राम से कराओ, वो यहाँ इस वाले कंसेप्ट में आके कंफ्यूज हो जाएंगे सारे के सारे। वो कहेंगे सर जी क्या करें, कभी ये डायग्राम बनाऊं या ये वाला बनाऊं, ये बनाऊं या ये वाला बनाऊं। तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा, आपको ट्रिक, आपको कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दो चार बातें लेकिन वो याद जरूर करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके सिखा सकता हूँ आपको, डायग्राम से भी और जो आपको कुछ रूल बताऊंगा उनसे भी। यही है बेटा थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक, जिसको लगता है कि भाई इसको सिलोगिज्म आ गया वो यहां आके रुक जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखो, लिखो मेरे साथ साथ, टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखो पॉसिबिलिटीज के जब क्वेश्चन होंगे इसके कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है। पहला कंक्लूजन ऑल ए आर बी, इस तरीके से लिखा आएगा, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं उसको पीटीवाई, पॉसिबिलिटी को। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नन ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी,
none A or B is a possibility. Some A or not B is a possibility. Some A or not B is a possibility. हाँ भाई, नोट कर लिए? एक सेट और बनाओ, उल्टा बना दो बिल्कुल पूछना। ऑल B or A is a possibility. Some B is a, some B or A is a possibility. No B or A is a possibility. Some B or A, some B or A, sorry, some B are not A. Is a possibility. देखो पॉसिबिलिटी में ये चीजें पूछी जाएंगी, जैसे जैसे ये चार टाइप के स्टेटमेंट होते हैं ना, ऑल वाला, नो वाला, सम और सम नोट वाला, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी भी बेटा दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो यहां पे लिखो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट पॉसिबिलिटी अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आपके स्टेटमेंट चार टाइप के होते हैं ना, चार टाइप के स्टेटमेंट। तो ऑल ए आर बी, एक तो ये होता है। दूसरा क्या हो सकता है? सम ए आर बी, ठीक है, नो ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, यही होते हैं चार टाइप के स्टेटमेंट। अगर आपका इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप या तो ये लिख लो रूल नंबर 1, ये आपका रूल नंबर 1 है बेटा, ये आपका रूल नंबर 1 है। देखो बेटा, अगर कोई बात वो ए से बी के रेस्पेक्ट में पूछे, इधर को पूछे, अगर वो कोई बात बी से ए के साइड को पूछे, बात आपको समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने ये कुछ बातें लिखी है जो इधर में, मतलब जिसमें सब्जेक्ट ए रहे और ऑब्जेक्ट बी रहे, और जिसमें सब्जेक्ट बी रहे और ऑब्जेक्ट क्या रहे? ए। मतलब कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ये है, ऐसा तो हमें दिया ही गया है। अगर ये इसके उल्टा करके पॉसिबिलिटी पूछता है, देखो अगर वो ए से बी के रेस्पेक्ट में कोई पॉसिबिलिटी पूछता है, तो आप लिखोगे ऑल टाइप पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी आर रॉन्ग। हर प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या होगी? रॉन्ग होगी। एक्चुअल में क्या है कि जब आपको पता है कि आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब मैं आपसे कहने लगूं क्या ऐसी संभावना है, क्या क्या वो हो सकता है, आप बोलोगे सर जी संभावना की बोल रहे हो, ऐसा तो है। सपोज करो भी मेरे यहाँ से बहुत सारे मार्कर रखे थे, मार्कर चोरी हो गए, ठीक है। अब एक बच्चा आया था कल, अकेला बैठा था यहाँ पे, क्या उसने चुराए मार्कर? बताओ भाई। आप कहोगे पता नहीं सर जी, पर हो तो सकता है। लेकिन अगर आपको पक्का पता हो कि नहीं सर जी वो तो बहुत ईमानदार है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, तो आप अगर उसके बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन है तो कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही है? देखो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी चीज की तो वो पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मेरा नाम क्या है? संदीप है, ठीक है। आप कहने लगो क्या? मैं कहने मेरा नाम ऐसा हो सकता है कि संदीप हो, आप कहोगे सर जी हो नहीं सकता, नाम है नहीं। तो इसीलिए क्या है इसमें कि बेटा अगर कोई चीज वो ए से बी के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो ऑल टाइप की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हाँ जी है, राइट मार दोगे। अगर मैं बोलने लगूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी हो सकता है क्या, अब बोलोगे गलत, हो नहीं सकता, वो है। ठीक है, हो नहीं सकता, है वो। इस वजह से अब क्या करोगे बेटा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते बोलोगे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर वो बी से ए के रेस्पेक्ट में पूछने लगे तो बेटा आपके चार टाइप के केस होते हैं ना, ऑल, नो, सम और सम नोट, ये तो केस होते हैं। तो आप बोलोगे ऑल वाली पॉसिबिलिटी और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होंगी, ये दोनों केस आपके गलत होंगे। ऑल वाला केस और सम नोट वाला केस सही होगा और बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जैसे कि अगर ये इसके रेस्पेक्ट में पूछे, ये वाला स्टेटमेंट देकर ये वाली चीज पूछ रहा है, तो बोलोगे ये वाला सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है बेटा। आप कहोगे सर जी मजा सा नहीं आया, क्या बता दिया। देखो बेटा, ऑल ए आर बी का अगर आप जो बच्चे वेन डायग्राम वाले हैं उनके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बेटा, ऑल ए आर बी ये बनाया डायग्राम। अब ये वाली बात बताओ, ऐसा इसमें है कि कुछ बी ए में ना हो, है भाई? ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा ए में है? वो ऐसा हो सकता है भाई ये इसमें ना हो। अब भैया एक बच्चा डायग्राम बनाए बैठा है ऐसा, भाई दोनों के डायग्राम सही हैं, कह रहा जी मेरा डायग्राम, हाँ जी तुम्हारा भी सही है, ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है, क्योंकि दोनों डायग्राम में ये वाली बात सही है। लेकिन इस डायग्राम को देखे तो ये वाली बात सही है और इस डायग्राम को देखे तो ये वाली भी बात सही है। भाई आपको नहीं पता ना डायग्राम कौन सा बना हुआ है, दोनों डायग्राम बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से हमने बोला है कि हाँ भाई पॉसिबल है, भाई आप ऐसे भी बना सकते हो, पॉसिबल है आप ऐसे भी बना सकते हो। तो आप समझ जाओ कितनी कंफ्यूजन में घुस जाओगे अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो। ठीक है, तो वही फिलहाल के लिए बस ये याद रखना है, ऑल वाले केस में ए से बी में कुछ भी पूछे गलत और बी से ए में उल्टा पूछे तो ऑल और सम नॉट सही, बाकी दोनों गलत। ये क्या बात आपको समझ में आ गई है? नोट कर लो अच्छे से इसको। हाँ भैया, रूल नंबर 2 पे आ जाओ। सम ए आर बी आप लोगों को कंप्लीट लिखना है ये। देखो बेटा, आप लोग क्या करना, बस आप ये इस तरीके से ना ये बना लेना, ऐसे लिख लेना 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से लिख लेना। मैंने यहाँ पे किस कौन सा ये ऑल है, सम है, नो है और सम नोट है, इस तरीके से लिखवा रखा है। देखो बेटा, अगर आपके पास इस तरीके का स्टेटमेंट हो कि सम ए आर बी वाला स्टेटमेंट हो, तब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी, मतलब कौन कौन सी टाइप के इनमें से कौन से सही होंगी। तो बेटा इसमें ऑल और सम नॉट वाला सही होगा, और बेटा आप इस चीज को सम बी आर ए भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें चाहे वो इस तरीके से करे या इस तरीके से करे, तो सम नॉट, ऑल और सम नॉट वाले सही होंगे, बाकी दोनों टाइप के क्या होंगे, वो गलत होंगे। यह बात आपने याद रखनी है। अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, हाँ भैया ये वाली बात सही है, आप इस तरीके से सही मान लेना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, और सम ए आर बी ये क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया गलत, ये वाला सही। इसमें अगर वो बी से ए के रेस्पेक्ट में पूछता है, सही, ये गलत और ये सही।
मतलब ये दोनों गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। ठीक है, देख लो, समझ में आ गया। याद करना पड़ेगा बेटा ये आपको, अदरवाइज डायग्राम बना लो भैया, फिर डायग्राम में उलझ जाओगे। सम ए आर बी वाला अगर स्टेटमेंट आता है और आपके कंक्लूजन में इस टाइप की पॉसिबिलिटी है कोई, ऐसे कि सम ए आर बी, उसमें ऑल लिखा होगी, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तो बोलोगे सही है। और सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, चलो मैं वेन डायग्राम वालों के लिए भी बता दूं, उनको भी खुश करना पड़ेगा। भाई सम ए आर बी का डायग्राम ये बनाओगे आप, भाई सम ए आर बी का डायग्राम ये तो बनाओगे। भाई मैंने मान लिया ए बी है। अब ये एक बार बताओ बेटा, अगर मैंने ये डायग्राम बना लिया, क्या ये गलत है? मेरे को आप ये बताइए, इस वाले डायग्राम में, हाँ भाई मनमीत जी, इस डायग्राम में ये बात गलत है सही है? ये वाली बात सम ए आर बी इसमें गलत है सही है? क्या गलत है भाई? अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, सुनो मेरी बात। ऑल का मतलब होता है 100 रुपीज। मान लो 100 रुपीज है तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में 100 रुपीज है। मैंने कहा कि भाई मेरे को ना 70 रुपए की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास 70 रुपए हैं? आप बोलोगे ना, क्या बोलोगे, हाँ या ना? हाँ या ना? जब तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो 70 भी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 70 है, मैं पूछने लगूं तुम्हारे पास 100 है क्या, तो मना कर दोगे। अगर मैंने देखो, इसका मतलब तो है कि ऑल ए आर बी, तो लेकिन क्या ये बात गलत है इसमें? ये बात भी तो सही है डायग्राम में, ये बात भी सही है डायग्राम में। भाई ये डायग्राम इस बात को फुलफिल कर रहा है, तो ये भी सही है डायग्राम। और डायग्राम ये भी सही है, ये डायग्राम भी सही है इस बात के लिए। इस डायग्राम में भी ये बात फुलफिल हो रही है। क्या हो रही है कि सम ए आर बी। ठीक है, तो बेटा इसलिए वेन डायग्राम में उलझ जाते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, देखो अगर मैं डायग्राम से भी बता दूं, देखो अब हमने देखो डायग्राम बना दिया, ऐसा नहीं बना दिया भाई। ये स्टेटमेंट है और ये वाली स्टेटमेंट इन डायग्राम में देखो, जो डायग्राम मैंने बनाए हैं इसके। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में ऑल ए आर बी, हाँ जी पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो जिसमें ये बात फुलफिल हो रही हो और उसमें सारा ए बी के अंदर हो। तो इसके रेस्पेक्ट में इसलिए मैंने ऑल को लगाया। और जब मैंने इसको देखा, इसको, तो इसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें सम ए आर नॉट बी है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर नहीं है। ऐसा डायग्राम भी इसका बनाया जा सकता है जिसमें ए का हिस्सा बी में ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या आ रही किसी को भाई? तो ऐसा डायग्राम भी बनाया जा सकता है, जैसे मन कर ऐसे कर लेना। ठीक है, मैं तो आपको कहूंगा भैया यही तुम्हारे पेपर में आने, चार चीजें आती हैं। ओल आता है, नो आता है, सम आता है, सम नोट आता है, बस ये चीजें आनी। क्यों फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो, इतना टाइम थोड़ी ना। रूल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। देखो बेटा, सम ए आर नॉट बी में क्या करना है, अगर कोई बात ए से बी के साइड को पूछी जाएगी तो आप बोलोगे सम और नो वाली चीजें क्या होंगी, सही होंगी। मतलब कि सम ए आर बी जो पॉसिबिलिटी सही होगी, नो ए आर बी जो पॉसिबिलिटी सही होगी, ये भी सही हो सकती है। और अगर कोई बी से ए के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो बोलोगे भैया, चाहे वो ऑल पूछे, चाहे वो सम पूछे, चाहे वो नो पूछ ले आपसे, और चाहे वो सम नॉट पूछ ले, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी।
ठीक है, मतलब इनके आंसर अब क्या लगाओगे आप, इनके आंसर में क्या लगाओगे? अगर ए से बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सम, देखो इसी में लिखा है, मैं आपको बता दूं ट्रिक क्या है, सम नोट, सम नोट, तो एक सम वाला नो वाला सही होगा बस, और उल्टा, उल्टे में सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पे सम और नो ये दोनों गलत हैं, ये सारे सही हैं। तो 4 बार करोगे याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। आगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी। देखो जिसको हम, जिसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके दोनों केस सेम रहेंगे, चाहे इधर से ऐसे एक बनाओ या बी से एक को बनाओ, क्योंकि हम इसको पलट भी सकते हैं ना। तो उसमें क्या होगा बेटा, इसमें ऑल हो, सम हो, नो आ जाए या सम नोट आ जाए, और इधर से भी ऑल आ जाए, सम आ जाए, नो आ जाए या सम नोट आ जाए, सब गलत होंगे, सब कुछ गलत होगा, सब कुछ गलत होगा, मतलब कि अब ये सारे गलत हैं, कुछ भी पूछ ले आपसे सब गलत है। ठीक है बेटा, जल्दी से याद करो इनको, अभी मैं आपसे सुनूंगा, तब उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा इसके। तो बेटा आप लोगों ने याद कर लिए हैं ये, है ना? तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उनको करके देखते हैं, छोड़ना कुछ नहीं बेटा। लिखो, ऑल टाइगर आर लोयंस, all tigers are lions. Conclusion, all tiger are lion is a possibility. All tiger are lion is a possibility. दूसरा, some lion are not tiger is a possibility. Some tiger are lion. बताओ। हाँ भाई, ऑल वाले केस में मैंने आपको क्या कहा था, ऑल वाले केस में टाइगर से लोयन के लिए कुछ भी पॉसिबिलिटी में पूछेगा तो वो गलत होगा। तो टाइगर से लोयन के लिए पूछा, पॉसिबिलिटी में पूछा, इस वजह से ये गलत है। और अगर वो लोयन से टाइगर के लिए पूछेगा तो क्या सही था, ऑल और सम नोट सही था। तो यहाँ पे क्या है, सम नोट, ये सही है, और ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिंपल केस है जो अब तक आपने पढ़ा था, ये सिंपल केस है, सम टाइगर आर लोयन, हाँ जी सही है ये डेफिनेट केस है आपका। मतलब अब आपके पास दो टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे, एक डेफिनेट, एक पॉसिबिलिटी वाले।
ये पॉसिबिलिटी वाले केस थे आपके। बस हो गया। बताओ कितना हार्ड थे। देखते नहीं कहाँ जा रहा। दूसरा, सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी ऑल बी आर सी। कुछ कंक्लूजन है, कुछ क्वेश्चन बेटा आपके, कुछ क्वेश्चन डेफिनेट वाले रहेंगे, कुछ को रहेंगे पॉसिबिलिटी वाले, और कुछ आइदर वाले भी हो सकते हैं। तो सारे जितना मैंने अब तक पढ़ा रखा है ना, हर टाइप का क्वेश्चन भी इसमें डालूंगा। देखो, सम सी आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम सी आर नॉट बी is a possibility, sum CRB sum ARB is a possibility, sum ARB is a possibility, all BRA is a possibility, all BRA is a possibility. Fifth, some BRA is a possibility, some BRA is a possibility. करो। छठा है सम ए आर बी। कुछ इसमें ऐसे हैं जो डेफिनेट वाले हैं, कुछ ऐसे हैं पॉसिबिलिटी वाले हैं। करो ट्राई। हाँ भाई, सम ए आर नॉट बी और ऑल बी आर सी। हम पहले पढ़ते हैं अपने कंक्लूजन को। पूछा क्या गया है, सम सी आर नॉट बी पूछा गया है, ठीक है। तो सी और बी कहाँ है, सी और बी यहाँ पर है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बी से सी पूछता पॉसिबिलिटी में सब कुछ रॉन्ग होता, और सी से बी से सी पूछता तो, और सी से बी पूछ लिया तो ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही होती है। तो उसने पूछा क्या, सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी आपसे पूछी है, 2-4 बार लिखोगे ना, इनको याद हो जाएंगे ये। और ये सम सी आर बी, ये तो सिंपल सा डेफिनेट केस है, क्योंकि ये वैल्यू 100 और 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये 50 है, ये 50 है, पॉजिटिव है, ये सही हो गया। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ए और बी पे आ जाओ। हाँ बेटा, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। बताओ बेटा, सम और नॉट में मैंने क्या बताया रखा था आपको, सम और नॉट नो वाली सही होंगी जब ए से बी पूछूंगा तो मैं, और अगर मैंने बी से ए पे पूछा तो, ठीक है। अब यहां से पूछा क्या फिलहाल, सम ए, सम वाला केस पूछा है ना, मतलब इधर कोई सम और नो, तो ये सही हो गया। फिर ऑल बी आर इज पॉसिबिलिटी, बी और ए पे आ जाओ।
मैंने कहा था अभी इससे इधर उल्टा पूछ रहा है, उल्टा जब पूछेगा तो सब कुछ सही है। और सम बी आर ए, ये भी सही है, उल्टा पूछ रहा है। और सम ए आर बी, सम ए आर बी पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, ये सिंपल केस है। सिंपल में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अब आपको सारे प्रकार केस आएंगे, इसमें डेफिनेट भी आएंगे, पॉसिबिलिटीज भी आएंगी। इतना भी हार्ड नहीं बेटा, गेम ही तो है, छोटा सा गेम की तरह खेलते रहो। तीसरा क्वेश्चन, नो ए आर बी all A R B is possibility, some A R B is a possibility, some A R B is a possibility, no B R A is a possibility, some B R not A करो। चौथा, ऑल कैट्स आर डॉग, all cats are dogs, some cat are dog, some dog are cat, all dog are cat is a possibility, all dog are cat is a possibility, no dog or cat is a possibility. करिए। हाँ भाई, नो ए इज बी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, आपको मैंने कहा था इसमें सारी हर प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग होती है, गलत। और सम यार पॉसिबिलिटी तो गलत ही है अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा भी आ रहा है। अब ये डेफिनेट केस है, डेफिनेट केस है, ये नेगेटिव है, और ये सो हैं, सही हो गया। और ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 100 50 वाला, इधर को सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, रॉन्ग, इधर को पॉसिबिलिटी ऑल और सम नॉट वाली सही। तो ये तो डेफिनेट केस है, ये तो सही हो गया, 50 50 पॉजिटिव, 50 50 पॉजिटिव। अब ये डी से सी पूछ रहा है ऑल के केस में, सही है। और ये क्या पूछ रहा है, नो पूछ रहा है, गलत है। सम नोट वाला तो सही भी हो जाता, ये वाला गलत है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही कर लेते हैं इसको। अभी बेटा इसमें बचा हुआ है इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी बची हुई है। अभी डायरेक्ट पॉसिबिलिटी थी, डायरेक्ट का मतलब अभी आप एक ही स्टेटमेंट को देख के पॉसिबिलिटी वाले बता रहे थे। अब क्या होंगे, जब दो दो स्टेटमेंट आपस में ऐड होंगे उसके बाद में पॉसिबिलिटी केस बनेंगे, फिर हमें आइदर और में पॉसिबिलिटी केस बनाएंगे। तो भी बात बाकी है।
अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हो।